ये जो दृश्य आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत दृश्य है और ये नदी जो प्रवाहित हो रही है ये नर्मदा मैया का स्वरूप नहीं है। यहाँ के स्थानीय जन हैं बताएंगे। नदी का नाम क्या है? वाकुन नदी है। फिर से बताइए। वाकुन नदी। ओके। और तो यहाँ के स्थायी लोग जो है हाँ। वो इसको खड़कई बोलते हैं। खड़के जी। तो आप देख रहे हैं इस पार से उस पार जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी हैं वो इसी पुल के ज़रिए उस तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे एक झुंड जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो पुल है अस्थाई पुल गांव के लोगों ने जन सहयोग से बनवाया है। सरकार को चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपको चाहिए कि आप अपने तंत्रों के ज़रिए क्या आवश्यकता है, कहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पर वो चीज़ें व्यवस्थित करिए। हमें बहुत खुशी हुई कि आम लोगों में कितनी अच्छी भावना है कि इसका निर्माण कर लिया इन्होंने ताकि जो परिक्रमावासी हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। हम चाहते हैं थोड़ा सा कैमरा उस तरफ भी दिखाइए। हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। और आप जो है वो ये बताइए कि सरकार इस पुल को नहीं बनवा सकती? सरकार पुल अगर बनाती है तो अधिकारी को कहना है कि लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का बजट होता है। हाँ। तो पुल बन सकता है, क्योंकि छोटे बजट में जो है इसका जो बहाव है पानी का हाँ। वो इतना तेज रहता है कि डर है कि पुल बह जाएगा। तो कितना पानी आ जाता है जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है? बारिश के समय में वहाँ पर जो झोपड़ी है, हाँ, झोपड़ी को ज़्यादा दिखाइएगा। जब ज़्यादा जल स्तर रहता है तो वो झोपड़ी के करीब पानी पहुँच जाता है। ओके, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम हरेराम और आपका नाम? आशीष चौधरी। आप दोनों करते क्या हैं? हम तो यहाँ हम 25 ग्रामवासी हैं। 50 जन। हाँ। वो यहीं 8 रोज से सेवा कर रहे हैं। तो नौकरी क्या करते हो? मतलब थोड़ा सा पीछे जाइए। हाँ, थोड़ा सा पीछे। हाँ जी, ये भाई साहब जो है हाँ। ये स्टूडियो चलाते हैं, फोटो स्टूडियो। जी, और मेरे पास कियोस्क सेंटर है और मैं स्कूल संचालित करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के रोजगार की आपके पास एक जरिया है, तो वो अच्छी बात है। और जो आप सेवा करें ना, आपको सच में हाथ जोड़ के हम प्रणाम कर रहे हैं। बाकी अगर कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी तरफ से मुख्यमंत्री से, जो यहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं, आप अपनी कोई बात पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ साझा हम करें। मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करेंगे कि छोटे बजट का भी अगर पुल बनता है हाँ। तो वो पुल बनवा दिया जाए, ताकि ये जो समस्या है हाँ। इसका एक फिक्स समाधान हो जाए। कितना लोग यहाँ से रोज गुजर रहे हैं? अभी तो ये मान के 3 चलिए रोज- कि जब ज़्यादा लोग निकलते हैं तो 500 और 600 परिक्रमावासी भी एक दिन में निकलते जी, हैं। जी, जी। और अभी 3 रोज में 1100 से पार हो चुके हैं। 1100 3 रोज कल 500 इसी से पुल पे ज़्यादा से। लोग पार हुए हैं। 500 से ज़्यादा कल लोग। में। हाँ, तो ये जो हमारे राज्य के नेता होते हैं और राज्य के नेताओं के जो मुखिया नेता होते हैं वो राजा के समान होते हैं। और राजा का धर्म है, ये दायित्व है कि अपने प्रजा का ठीक प्रकार से पालन पोषण करे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे। हम चाहते थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। हाँ, और आप लोग भी साथ में आ जाइए। और शिवराज जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं सचमुच आपके व्यवहार को और आपके कार्य को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े संत होंगे। उन लोगों को इन बिंदुओं पर सोचना चाहिए और आपसे व्यक्तिगत मिल करके इस समस्या के समाधान के लिए अपील करना था, निवेदन करना था। पर नहीं मालूम वो लोग क्यों नहीं इस विषय को ध्यान दिए, इसको आपके सामने रखे। आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं जिला लेवल के, उनको भी इस पर बहुत सक्रिय ढंग से विचार करना चाहिए था। अब यह बात आपके सोशल मीडिया टीम तक तो पहुंची गई है, तो सोशल मीडिया टीम के जो सिपाही हैं, आप लोग मामा जी तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि बच्चों को तकलीफ़ ना हो। हाँ, पिछले साल हुआ क्या था कि आए थे, देखा था और 82 लाख रुपए खर्चे का बताया था जी। लेकिन उसको पूरा साल हो गया है, क्योंकि यही समस्या अक्टूबर में पिछले साल आई थी। और वहाँ पे हम लोगों ने मेहनत करके ये इसी तरह से स्थायी पुल बना दिया था। आधे हिस्से में मिट्टी डली हुई थी, मुरुम जो रहती है, और आधे हिस्से में इस तरह से बांस की चाली रख के पार करने की व्यवस्था लगा दी थी। इस पुल की जो और ऐसा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी है, यहाँ से उन निकल तक चुके भी हैं। बात गई है। आप अनिल बिरला से मिले होंगे खेड़ी में। हाँ, तो उन्होंने ऊपर तक भी बात पहुंचाई थी। सांसद महोदय का भी लेटर पैड पे साइन सील होकर सारी चीजें यहाँ करवाई के थी। सांसद जी और विधायक जी कौन है? सांसद महोदय ज्ञानेश्वर जी पाटिल है और विधायक सचिन बिरला है। सचिन भाई तो ये बिरला। लोग खोज खबर लेते हैं? नहीं, जानकारी सबको है। हाँ हाँ, पर वो काम नहीं हो रहे। भैया, काम कर रहे हैं। कितनी बदनामी हो रही है। देश भर के लोग आपके इस क्षेत्र को जब देखेंगे कि यहाँ इतनी आवश्यक एक संसाधन की ज़रूरत है और आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यही लोग कहेंगे कि मध्य प्रदेश के नेता जो हैं अपने जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब आपको जनता मतदान करके
विजय देती है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इन जगहों पर सबसे पहले प्राथमिकता के साथ आप अपना योगदान दीजिए, सेवा कीजिए। और आप कोई एहसान नहीं करते हैं, आप अपने घर का पैसा नहीं देते हैं। कोई नेता अपने घर से कोई पूंजी नहीं देता है। जनता का ही दिया हुआ धन सरकार के कोष में जाता है और वही कोष से जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। हम हैं स्वामी रामशंकर, हमारा नाम है डिजिटल बाबा। हम नर्मदा मैया की परिक्रमा अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने भीतर व्यक्ति का विकास हो, वैराग्य बढ़े, अनासक्ति कम हो, इन सब उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में एक भावना है कि यात्रा के दौरान यदि कहीं कोई अव्यवस्था है, सरकार कहीं किसी बात को लेके जनता की उपेक्षा कर रही है, तो उन बातों को भी जनता की आवाज़ बन करके सरकार के और दुनिया के सामने रखूं, ताकि हो सकता है सरकार करना चाह रही हो पर बीच के जो बिचौलिए अधिकारी हैं ना, उनका जो उदासीनता होती है, उनकी जो लापरवाही होती है, कई बार उसकी वजह से सरकार को करने का मन हो करके भी उन्हें चीज़ें मालूम ही नहीं होती। ये भी चीज़ें दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। तो विश्वास है कि आप इस विषय को ध्यान देंगे और इस पर सही ढंग से कार्य कराएंगे। अब बाकी आप लोग हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। अभी भी आपका वीडियो देख रहे थे तो हम दोनों भाई बैठ के बात कर रहे थे कि यार ये कहीं ना कहीं आसपास है, क्योंकि रावेर में ही थे आप। 32 मिनट पहले देखा रावेर का, तो मैंने बोला चलो महाराज जी आ रहे हैं, अपन बैठते हैं, बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप लोग सदा सुखी रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी। अभी हमारे पास धन तो बहुत नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है और दिमाग बहुत अच्छा है। हम लोगों ने भी धन से कुछ नहीं करा है, हमने 1 रुपया नहीं दिया है, पर यह है कि अगर कोई काम करने की इच्छा व्यक्त करता है और अगर उसने पहले करा है और उसकी अगर नीयत अच्छी है तो लोगों ने उसे खुल के दान देना चाहिए। बहुत बढ़िया है ना, वही चीज़ है। क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है कि 8 से 9 दिन हो गए पूरी तरह से इसमें लगे पड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी जो घर से सिंगल है, दूसरा काम करने वाला नहीं है। हमारे दिलीप भाई भुमरिया है, वो 6-7 दिन से पूरा, मतलब मैं हूँ, दिलीप भाई है, ये भाई है सत्यम पुजारा, जिन्होंने इनिशिएटिव किया था इसका कि आपने को करना है। जी, हम सबके सब लोग 8 दिन से, मतलब पूरा सुबह से उठते हैं। आपको सच बताऊं, मैं अपनी आंखों से देख करके बार बार हैरान हो रहा हूँ, आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के ये जो नागरिक जन हैं, नर्मदा परिक्रमा वासियों की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सहायता करते हैं। कल हम लोग रुके थे रामेश्वर धाम में, गांव के बच्चे आपस में मिल करके हमारे लिए भोजन बनाए। उसमें कोई पेड सर्वेंट नहीं था कि उनको भुगतान करके काम पे रखा गया है। हमारे आंखों के सामने 2 घंटे में वो करीब 50 से 60 लोगों का भोजन बना दिए। मतलब एकदम मन द्रवित हो गया। और नर्मदा परिक्रमा हमको सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि भक्ति मुक्ति तो देता ही देता है, मैया की कृपा मिलती है, लेकिन इंसान को ना, मनुष्य को मानवता से युक्त कर रहा है। तो आप भी नर्मदा परिक्रमा करिए। गले में मेरी थोड़ी खराश है, खांसी है, मैया कृपा रहेगी, ठीक हो जाएगा। औषधि का हम कुछ आगे देखते हैं, कहीं प्रबंध मिलता है, दुकान मिलता है तो लेंगे। अभी के लिए इतना ही। नर्मदे हर, सीताराम। हम सबका जीवन मंगलमय हो।